क्या भारत की रसोई में जल्द ही अंधेरा छाने वाला है? क्या वो नीली लौ जो करोड़ों घरों में खाना पकाती है जल्द ही बुझ जाएगी? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से हर हिंदुस्तानी के जहन में घूम रहे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था और मिडिल ईस्ट से आती युद्ध की खबरों ने इस डर को और गहरा कर दिया था। लेकिन आज इस पूरे ड्रामे के पीछे का जो सच सामने आया है वो न सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपको एक बड़ी राहत भी देगा। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के उन गलियारों से जहां पेट्रोलियम मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश की धड़कनें रोक दी थीं। सबकी नज़रें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा पर टिकी थीं। उन्होंने जो पहला वाक्य कहा उसने बाजार में फैली घबराहट को एक झटके में शांत कर दिया। भारत में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सरकारी बयान था? नहीं, इसके पीछे आंकड़ों की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे कोई भी अफवाह पार नहीं कर सकती थी। सुजाता शर्मा ने खुलासा किया कि मौजूदा समय में देश की किसी भी एजेंसी से सिलेंडर खत्म होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया युद्ध की आग में झुलसने की कगार पर है और दूसरी तरफ भारत का लॉजिस्टिक नेटवर्क इतनी मजबूती से काम कर रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग का स्तर 99% तक पहुंच चुका है। लेकिन असली सस्पेंस तो कॉमर्शियल सप्लाई को लेकर था। क्या रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियां और छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे? सरकार ने इसका भी जवाब दे दिया। सोमवार की उस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि 70% कॉमर्शियल सप्लाई को न सिर्फ बहाल किया गया है बल्कि 14 मार्च से अब तक 1,82,900 टन कॉमर्शियल एलपीजी की रिकॉर्ड बिक्री भी हो चुकी है। ये आंकड़ा साबित करता है कि देश की आर्थिक रगों में दौड़ती गैस की ये धारा कहीं भी रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है? यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, ओटीपी आधारित बुकिंग। सरकार ने एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना कालाबाजारी करने वालों के लिए नामुमकिन है। अब गैस की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए ही होगी। यानी आपकी गैस सिर्फ आपकी है, इसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बिचौलिया इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सस्पेंस का एक और हिस्सा उन छोटे सिलेंडरों से जुड़ा था जो आम मजदूरों और प्रवासियों की लाइफलाइन है। सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 किलोग्राम KFTL सिलेंडर अब किसी भी एड्रेस प्रूफ की बंदिश में नहीं है। सिर्फ आईडी दिखाइए और सिलेंडर ले जाइए। आंकड़ों की बाजीगरी देखिए, 23 मार्च से अब तक कुल 13,30,000 किलोग्राम गैस इन छोटे सिलेंडरों के जरिए बेची जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर भी सरकार ने 100% गारंटी दे दी है। चाहे वो CNG गाड़ियां हों या आपके घरों में आने वाली PNG सप्लाई की पाइपलाइन पूरी तरह फुल है। यहाँ तक कि फर्टिलाइजर प्लांट्स की 95% डिमांड और फार्मा, फूड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की 100% ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसने विशेषज्ञों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। 11 अप्रैल को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक विशाल LPG टैंकर पार कर रहा था। तनाव के इस माहौल में इस टैंकर का सुरक्षित निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने जानकारी दी थी कि 20,400 मैट्रिक टन गैस से लदा ये टैंकर 14 अप्रैल को भारत पहुंच सकता है। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। दोपहर होते होते ये टैंकर गुजरात के कांडला पोर्ट पर लंगर डाल चुका था। ये जीत थी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की। ये जीत थी उस प्लानिंग की जो पर्दे के पीछे महीनों से चल रही थी। तो अगली बार जब आप अपने किचन में गैस जलाएं तो याद रखिएगा कि उस एक चिंगारी के पीछे हजारों मील का समुद्री सफर, सख्त डिजिटल सुरक्षा और सरकार की अटूट निगरानी खड़ी है। अफवाहें आती रहेंगी, लेकिन सच ये है कि भारत का गैस भंडार सुरक्षित है, सप्लाई सामान्य है और आपकी रसोई का भरोसा कायम है।